नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मैं हाल ही में कल्कि देखकर आया हूं। ये कल्कि फिल्म का पूरा नाम है कल्कि 2898 एडी, यानी महाभारत की कहानी के एक पात्र को लेकर आगे बढ़ाया गया है। लेकिन ये फिल्म क्या है? मुझे लगता है ये फिल्म मुरब्बा नहीं है, ये अचार का हलवा है। कहीं की ईंट है, कहीं का रोड़ा है। सिनेमाटोग्राफी, विजुअल और साउंड इफेक्ट्स का कुनबा जोड़ा है। फिल्म की कहानी के असली हीरो तो इसके वीएफएक्स हैं। अगर तकनीक का कमाल नहीं होता तो अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, ब्रह्मानंद, इन सब को देखकर दर्शक माथा कूटते। ऐसी स्टोरी है। फिल्म का सब कुछ जो है वो वीएफएक्स है। वीएफएक्स के कारण अमिताभ को 8 फुट का लंबू दिखाया गया है। 82 साल के हो चुके हैं अमिताभ, और उनकी उनसे फाइट सीन करवाए गए हैं। स्टार्स की लंबी लाइन है। हॉलीवुड जैसे बड़े बड़े सेट्स हैं। प्रभावशाली पार्श्व संगीत है। ये सब आपको तभी मजा आएगा अगर आप इसे डॉल्बी एटमॉस साउंड वाले थिएटर में 3D में देखेंगे। वरना सामान्य 2D थिएटर में अगर जाकर आपने देखी फिल्म तो आप पक जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जाहिर है फिल्म माल कूटने और वीएफएक्स का कमाल दिखाने के लिए बनी, इसलिए थिएटर में टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। फिल्म 180 मिनट लंबी है, यानी 3 घंटे की पूरी फिल्म है। लेकिन अगर इतने शानदार वीएफएक्स नहीं होते तो आप इसको 18 मिनट भी नहीं झेल सकते। 180 मिनट तो दूर की बात है। आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है? कहानी होती क्या है? कहानी होती तो मैं बताता कि भाई इस फिल्म की कहानी ये है। हालांकि यहाँ मैं कहानी उजागर नहीं किया करता हूँ, लेकिन फिल्म की कहानी बताने लायक ही है नहीं। फिल्म की कहानी है सन 2891, यानी आज से 874 साल बाद की कहानी है। तो 874 साल के बाद ही क्यों? 900 साल बाद क्यों नहीं? 1000 साल के बाद की क्यों नहीं? ये तो डायरेक्टर जाने, उसकी मर्जी। बताया गया कि एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी मूवी है। डिस्टोपियन साइंस एक्शन फिक्शन कॉमेडी मूवी, ये क्या होता है? इसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों का एहसास है, आभास है। अगर आपने अवतार देखी हो, ट्रांसफार्मर्स देखी हो, अवेंजर्स देखी हो, मैड मैक्स देखी हो, पद्मावत देखी हो, बाहुबली देखी हो, तो ये सारी फिल्मों में जिस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उस सब की शिकंजी बनाकर घोट कर पीने के लिए दे दी गई है दर्शकों को। इसमें अमिताभ बच्चन एक बुजुर्ग के रूप में है, अश्वत्थामा के रोल में है, और उनसे खूब एक्शन करवाए गए। एक्शन, मारपीट, ये वो सब कुछ कराया गया। और प्रभास जो हट्टे कट्टे हीरो हैं, उन्होंने कॉमेडी की है। यानी ये एक भविष्य की पौराणिक कहानी है। पात्र पौराणिक है। निर्देशक नाग अश्विन की एलोकैप्टिक दुनिया है। 800 साल बाद जब गंगा में पानी की एक बूंद भी नहीं होगी, ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन मास्क के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वायु में इतना विष फैला होगा, तो क्या होगा? ये सारी बातें। और हाँ, बारिश तो होगी ही नहीं। बारिश होना यानी एक बड़ी भारी घटना होगी। ये हम देख ही रहे हैं जिस तरह से पर्यावरण के साथ हम बर्ताव कर रहे हैं। इस फिल्म में दो दुनिया है। एक दुनिया अमीरों की है, एक दुनिया गरीबों की है। कमजोर हैं गरीब। अमीरों की लाइफ का ख्वाब है कि विज्ञान का हर आविष्कार उनकी सेवा करे। बेहतरीन गाड़ियां उनके पास, उड़ती हुई बाइक से, उड़ने वाले उड़ने वाले हवाई रथ हैं, महल है, झरने हैं, बाग बगीचे हैं। और तो और फिल्म में काशी में भी समंदर दिखा दिया गया। अब काशी में समंदर कब रहा होगा पता नहीं, रहा भी होगा या नहीं, लेकिन है। इसमें पुतिन जैसे लेजर हथियार रूस में बनाते हैं वैसे हथियार हैं। इसराइल जैसे ड्रोन हैं, और अमेरिका के जैसी साइंटिफिक बड़ी बड़ी लेबोरेटरी हैं। और इस पूरी दुनिया में करेंसी है इसकी। इस पूरी दुनिया में करेंसी भी है जिसे जिसको कोई नाम दिया गया है। और अमीरों की दुनिया है कॉम्प्लेक्स। उसका नाम कॉम्प्लेक्स है, एक परिसर है। उस परिसर में तमाम सुख सुविधा है। गरीबों का
ख्वाब है कि उस कॉम्प्लेक्स में किसी तरह जाएं और वहां रहें, और अमीरों का ख्वाब है अमरत्व, सदा जवान रहने के फार्मूले की खोज। गरीब आदमी अमीरों के लिए गिनी पिग है, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया भी गया है। इस फिल्म में डायरेक्टर ने श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के पात्र डाल दिए हैं। महाभारत के सारे पात्र अब नहीं है। ऐसे में श्राप भोग रहे अश्वत्थामा की कहानी, जो 6000 साल से जिंदा है, कहानी है कि ये सन 2891 ईस्वी की तक जाती, और अश्वत्थामा बने हैं अमिताभ बच्चन। ये पूरी फिल्म फिल्मी दुनिया की, भारतीय फिल्मी दुनिया की महंगी फिल्मों में से एक है। कहते हैं कि इसकी लागत 600 करोड़ रुपए थी, और 150 करोड़ तो अकेले प्रभास ने ही लिए हैं। अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, इन्होंने 20-20 करोड़ लिए हैं। दिशा पाटनी ने भी अच्छी खासी राशि ली है। लेकिन प्रभास को 150 करोड़ क्यों दिए गए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप आखिरी का आधा घंटा छोड़ दें तो प्रभास के पास इस फिल्म में कुछ भी नहीं था सिवाय घंटियां बजाने की। दीपिका पादुकोण असली प्रोफेशनल निकली। वे एक गर्भवती महिला की भूमिका में है, जो अपने बॉस से, जो जो अमीरों की दुनिया के सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनसे छुपकर प्रेग्नेंट हुई है, और उनको प्रेग्नेंट बनते हुए देखना नहीं चाहता कोई भी। वो छुपा के प्रेग्नेंट है, क्योंकि उनके गर्भ का एक सीरम निकाला जाना है, इसके बाद उनको मार डाला जाना है, इसलिए वो अपने गर्भ की कहानी किसी को बताती नहीं। और यही कहानी है जो आपने हॉलीवुड की कई फिल्मों में देखी होगी, वैसी कहानी इस पे चलती है। दीपिका पादुकोण ने गर्भवती सुमति की भूमिका की है। उन्होंने अपना असली बेबी बम्प दिखा दिया, तो जाहिर है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए फिल्म में करने के लिए ज्यादा काम था नहीं। शायद इसीलिए दिशा पाटनी को फिल्म में रखा गया कि प्रभास के साथ उनके कुछ रोमांटिक सीन डाले जा चुके हैं, और दर्शकों को थोड़ी बहुत राहत मिले कि वीएफएक्स कहीं तो कोई रोमांटिक सीन हो। इस फिल्म के कुछ डायलॉग तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। 2-3 मैंने नोट किए हैं, और मैं नोट नहीं कर पाया सिनेमा देखते हुए। जैसे एक डायलॉग है, मृत्यु दंड नहीं, मुक्ति है। क्या दार्शनिक बात कही। मौत मुक्ति है, किसी को सजा दी जाती है तो मुक्ति है, वो दंड नहीं। एक और कहावत है, आप जिसे अच्छाई कहते और समझते हैं वो राजा और राज के साथ बदलती रहती। अब आप देखिए, देश में राजा बदला है, यानी प्रधानमंत्री बदले थे, और राज बदला है, तो जो चीजें पहले अच्छी मानी जाती थी वो अब अच्छी नहीं मानी जा रही। और एक और डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि दरअसल हर बात की एक साइड होती है, दो साइड नहीं होती, एक ही साइड होती है, और वो साइड है अपनी वाली साइड, और वही सच है, बाकी सब झूठ है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है। इस फिल्म में कमल हसन भी हैं। उनका बहुत छोटा सा रोल है, थोड़े समय के लिए वे पर्दे पे आए, लेकिन अंत में वे इस फिल्म में बूढ़े से जवान हो जाते हैं। और अब इस फिल्म का सीक्वल आएगा तो जाहिर है कि दर्शकों को जवान कमल हसन नजर आएंगे। मूल रूप से ये फिल्म तेलुगु में बनी है, हिंदी के लिए अलग से शूट किया गया है, तमिल, मलयालम और अंग्रेजी में भी फिल्म रिलीज हुई है। मेरी चेतावनी है कि अगर आपको हॉलीवुड की हाई फाई साइंस फिक्शन फिल्मों में रुचि हो तो ही जाएं, और हाँ, इसे देखना हो तो 3D में ही देखें, उस जहां डॉल्बी साउंड हो, एटमॉस म्यूजिक सिस्टम हो, वरना आपको इस फिल्म का मजा नहीं आएगा, आप इसे झेल नहीं पाएंगे। अब देखते हैं ये दूसरी कड़ी कब आती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर एक नई फिल्म की समीक्षा लेकर मैं आपके पास आऊंगा। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।